जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको मिल सके। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। आज का सत्संग हमें व्हाट्सएप द्वारा लिखकर भेजा गया है। जैसा लिखकर भेजा गया है वैसे ही सुनाने की कोशिश की जाएगी। अगर पढ़ने और बोलने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी लिखते हैं, मैं छिंदवाड़ा ज़िले से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे 17, 18, 19 मई को तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। उसके बाद 19 मई की रात को 2:43 हो रहे थे, तब गुरुजी ने मेरे घर का ब्लैक मैजिक ख़त्म किया। मैंने और सत्संग में सुना था जिसमें बताया गया था कि गुरुजी ब्लैक मैजिक ख़त्म करते हैं तो बहुत बुरी स्मेल आती है। वह अनुभव भी मुझे 19 तारीख की रात को हुआ। गुरुजी ने मेरे घर का, मेरे ऊपर का, मेरे परिवार के ऊपर का ब्लैक मैजिक ख़त्म किया। उसके बाद मुझे जब जब मैं सत्संग सुनती हूँ तब तब मुझे गुरुजी तितली रूप में कभी पीले कलर, ऑरेंज कलर, वाइट कलर में दर्शन देते हैं। मेरे घर के आसपास रहते हैं तितली रूप में। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ करना, मेरे परिवार पर मेहर करना, हमेशा करना। मुझे सत्संग करने नहीं में कोई गलती हो गई हो तो मुझे संगत जी, गुरु जी क्षमा करना। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर गुरु जी की कृपा से मैं अपना सत्संग एक शेयर करने लगी हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर गई थी। तो जब हमारे दर्शन, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और जब हम वापस आने लगे तो शाम की हमारी शताब्दी थी चंडीगढ़ के लिए। शताब्दी में हमने आना था 5 बजे वाली। तो संगत जी, हम जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुँचे, मतलब पहुँच तो हम टाइम से गए थे, पर वहाँ पे ना इतना तूफ़ान आ गया, इतना तूफ़ान आ गया, बारिश कि इतनी ज़बरदस्त कि जो रेलवे स्टेशन की दीवार थी उसके ऊपर भी पेड़ गिर गए। और जो ट्रेन हमारे से पहले, शताब्दी से पहले एक दूसरी शताब्दी खड़ी थी अमृतसर शताब्दी जाने के लिए। तो टाइम काफ़ी होता जा रहा था। तो उन्होंने बोला, रेलवे वालों ने, कि भी ये ट्रेन तो अभी
8 बजे तक नहीं चल सकती जो लगी हुई है, क्योंकि इसके आगे पेड़ गिर गया और इसकी सारी ऊपर की जो तारें हैं वो सब टूट गई हुई हैं तारें, तो हमें इसमें बहुत टाइम लगेगा। 8 बजेंगे, ये 8 बजे तक चलेगी ये वाली ट्रेन। तो फिर दूसरी वाली अब देख लो अब कब आएगी, चंडीगढ़ की शताब्दी उसके बाद आनी थी। तो संगत जी मुझे इतनी टेंशन हो रखी थी घर की कि मैं अपने घर इतनी रात को अकेली मैं कैसे जाऊंगी। गुरुजी को बोली जा रही थी मैं बार बार, गुरुजी कुछ करो, गुरुजी कुछ करो, इतना अंधेरा हो जाएगा। मैं रात को मतलब अगर 8 बजे 9 बजे भी चली तो मुझे तो 11-12 बजेंगे। मैं अकेली रात को कैसे घर जाऊंगी इतनी दूर। कुछ करो गुरुजी प्लीज़, आप तो कुछ भी कर सकते हो। तो संगत जी हम वेटिंग हॉल में बैठे थे, वहाँ से एक तितली आई, पता नहीं कहाँ से आई। वो तितली पहले वो मेरी फ्रेंड के कंधे पे बैठ गई। तो मैंने उसको बोला मैं कहा गुरुजी कुछ कह रहे हैं, गुरुजी कुछ कहना चाह रही हैं। फिर मैं उसको पकड़ने लगी, वो फिर मेरे कंधे पे आके बैठ गई, कभी मेरे हाथ पे बैठ गई, कभी मेरे बाजू पे बैठ गई और कुछ कह रही थी वो जैसे। तो मैं गुरुजी से बोल रही, मैं कि गुरुजी आप मुझे हिंट तो अच्छे दे रहे हो वैसे कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो शुक्राना आपका गुरुजी। तो संगत जी अभी मैं मतलब फिर थोड़ी देर वो तितली चली गई, पता नहीं कहाँ से आई कहाँ चली गई। तो थोड़ी देर के बाद फिर मैं दोबारा गुरुजी से बोलने लगी, हाय गुरुजी टाइम देखो 4:30 4:45 बज रहे हैं, गुरुजी कुछ करो गुरुजी, मैं बहुत लेट, मुझे अपने घर की इतनी टेंशन हो रखी है कि मुझे यही टेंशन है कि आधी रात को मैं घर कैसे जाऊंगी, अकेली बंदी हूँ मैं। तो संगत जी मैं अभी बोली थी और मैंने पीछे मुड़ के बाहर की तरफ देखा जब वेटिंग हॉल से, तो वो शताब्दी जो अमृतसर शताब्दी थी वो चल पड़ी। कमाल देखो गुरुजी का, कमाल देखो गुरुजी क्या नहीं करते। मतलब वो शताब्दी जड़ी इतनी लेट चलनी थी वो मतलब उस टाइम 4:45 बजे वो चल पड़ी और उसके जाते ही उसके बाद हमारी शताब्दी आ गई। मतलब हम सिर्फ हमारी जो शताब्दी चंडीगढ़ की थी वो सिर्फ आधा घंटा लेट हुई है, आधा घंटा। देखो क्या गुरुजी ने चमत्कार किया है, कौन कर सकता है संगत जी, ये देख लो। ऐसे हुआ संगत जी, एक दिन हमने एक फ्लैट बुक कराया था, तो मतलब हमने वहाँ 51,000 जमा करा दिए। तो फिर हमारा आइडिया बदल गया कि जहाँ हमने फ्लैट लिया था ना वो बीच में ट्रांसफार्मर आ रहा था। तो वो कहने लगे, किसी ने मुझे बताया कि ये नहीं ठीक, नहीं लेना। तो मैंने क्या किया उनको बोल दिया कि हमने कैंसिल करना है, हमने नहीं लेना ये वाला। तो संगत जी वो 4 महीने हो गए, वो पैसे वापस रिफ़ंड करने में नहीं आ रहे। तो ऐसे ही दिवाली का दिन आया था, तो मैंने अपने बेटी को बोला कि तू उनसे फ़ोन करके पता कर कि भी कब तक वो पेमेंट करेंगे। संगत जी वो बंदा ना जो उधर ऑफिसर था वो बहुत रूडली बोला, टूट के पड़ गया, कहता अभी तो 15 दिन और लगेंगे। तो संगत जी मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मुझे उस टाइम पैसे की ज़रूरत थी, त्योहारों के दिन थे तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी। और मैं जाके गुरुजी के पास बैठ गई और उनसे बहुत लड़ने लगी उनको कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये है वो है, बताओ मैं तो अपने पैसे मांगने मुश्किल हो गए, ऐसे लग रहा है मैं भीख मांग रही हूँ। तो मतलब सारा गुस्सा ना मैं गुरुजी पे उतार आई। और संगत जी आप कमाल देखो, मैं उधर से गुस्सा निकाल के जैसे ही दूसरे रूम में आई तो मेरी बेटी फ़ोन पे बात कर रही थी। फ़ोन करते करते उसको बीच में कॉल आई जा रही थी, तो उसने सोचा पता नहीं गलती से मिल गया होगा, उनका नंबर आ रहा है कंपनी वालों का, जहाँ हमने फ़्लैट बुक कराया था उनका नंबर आ रहा है। तो हमने सोचा कि भी गलती से आ गया, उनकी फिर रिंग आई दोबारा। मतलब जैसे ही मैं बाहर आई हूँ गुरुजी से लड़ के, दो सेकंड के अंदर उस बंदे का फ़ोन आया, बेटी ने अटेंड किया, वो कहता मैम आके अपना चेक ले जाओ। कमाल देखो संगत जी, ये 12:15 बजे की बात है और 12:30 बजे हम चेक जमा भी कराए। जो बंदा इतना वो एटीट्यूड दिखा रहा था और इतना रूडली बोल रहा था, तो कैसे 2 सेकंड के अंदर चेक तैयार हो गया और हम जमा भी कराए। गुरुजी की लीला देखो, गुरुजी क्या नहीं कर सकते संगत जी, कितना वो दिखाते हैं।
अपनापन, कुछ बोलने की ज़रूरत। तो वैसे मतलब मेरा तो कुछ अलग ही रिश्ता है गुरुजी से संगत जी। जब शर्म भी आती है, गुस्सा आता है, गुरुजी से लड़ती भी हूँ, फिर माफ़ी भी मांगती हूँ कि गुरुजी कोई ना कोई ऐसे एक आधा बच्चा आपका बेवकूफ़ भी होता है, तो मुझे माफ़ कर दे करो, आपको पता ही है कि मैं ऐसी हूँ। तो संगत जी एक दिन ऐसे ही हुआ मैंने वहाँ जाना था, कहीं सत्संग में जाना था। तो मेरी जो डॉगी है मेरी डॉगी को पता नहीं क्या हुआ कि वो एकदम ना उसके जैसे आंखें बाहर निकल आई और उसका शरीर ना पूरा लकड़ी की तरह अकड़ गया। और मेरी बेटी जोर जोर से रोने लगी, मम्मी जल्दी आओ, ये हमारी डॉगी डेजू ये गई, आज चली गई। मैं आई फटाफट। मैंने सबसे पहले तो जो मेरे हाथ में ब्रेसलेट था वो मैंने ब्रेसलेट उसके हाथ में डाला संगत जी, और उसको ब्रेसलेट डाल के और उसके गुरुजी का जो जल प्रसाद रखा था गुरुजी के स्वरूप के पास, मैंने फटाफट उसके मुंह में कुछ आधा गया, कुछ आधा बाहर गिरा। तो मैंने उसके मुंह में गया, उसने क्या चमत्कार गुरुजी ने किया कि आप देखो, जो ख़त्म हो चुकी थी लड़की, वो 10-15 मिनट के बाद वो उठ के खड़ी होगी और अब वो पहले से ज़्यादा एक्टिव है। इतनी एक्टिव होगी कि जितनी वो पहले नहीं थी। संगत जी गुरुजी का चमत्कार देखो, गुरुजी कितनी खुशियाँ देते हैं, क्या नहीं करते गुरुजी। अब मैं क्या क्या उनके गुणगान गाऊं। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, इतना ध्यान रखते हो आप हमारा, क्या नहीं करते। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और भी सत्संग तो बहुत हैं, पर बाकी के सत्संग मैं दोबारा आपको कभी शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, आपने जो मेरी ड्यूटी लगाई थी, कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। आज के सत्संग का यही विराम करेंगे। जय गुरुजी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परमपिता गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी।